अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बच्चों के स्कूल रीओपन हो गए हैं और हम सब मदर्स की यही टेंशन होती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में हम क्या दें और जो ठंडा भी हो जाए तो भी बच्चे मतलब खा लें, उनको अच्छा लगे। पहले मुझे भी ये बहुत टेंशन होती थी कि मैं अपनी बेटी को लंच बॉक्स में क्या दूं कि वो खुश होके खाए और मतलब लंच बॉक्स स्कूल से खाली करके लेके आए। टाइम के साथ मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया है कि मतलब मेरी बेटी को कौन सी चीज़ें पसंद है और कौन सी नहीं पसंद है। तो उसी हिसाब से मैंने ये रेसिपीज़ तैयार की हैं और माशाल्लाह सारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। तो इशाल माशाल्लाह डेली लंच बॉक्स ख़त्म करके ही घर पे आती थी। तो आज मैं यहाँ पे आपसे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं और ठंडे होने के बाद भी वो बच्चों को अच्छी लगेंगी। यहाँ पे मैंने जितनी भी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर की हैं उसकी प्रिपरेशन मैं एक दिन पहले ही कर लेती थी और ज़्यादातर रेसिपीज़ जो हैं वो लेफ़्ट ओवर फूड से मैंने बनाई हैं। तो आज है मंडे, सुबह के 5 बज गए हैं। इशाल को बस मैंने अभी जगा दिया है, थोड़ी देर तक वो उठ जाएगी। सबसे पहले वो फ्रेश अप होएगी, उसके बाद नमाज पढ़ेगी। तो जैसे ही मैंने अपने रूम का डोर खोला, बाहर बिल्ली थी, वो म्याऊं म्याऊं करके मेरे पैरों में लिपटने लगी क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो सबसे पहले मैं अब कियो को खाना दे दूंगी। इशाल के लिए फ्रूट्स तो मैं रात में ही काट के रख लेती हूँ क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता और जो भी उसको गर्म चीज़ देनी होती है, सैंडविच या पराठे, वो मैं सुबह में प्रिपेयर करती हूँ ताकि वो स्कूल जाए तो थोड़े बहुत गर्म ही रहे, एकदम ठंडे ना हो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एग एंड चीज़ सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं। अंडों में मैंने सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया है, अंडों को अच्छे से फेंट लिया है और थोड़ा सा बटर से मैंने इस तरह उसको फ्राई कर लिया है। जब अंडा थोड़ा फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें चीज़ ऐड कर देंगे और इसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो इस ऑमलेट में 3 सैंडविचेस बनेंगे, एक हम इशाल के लिए रख देंगे और बाकी 2 अपने लिए। तो ब्रेड को भी मैंने बटर लगा के रोस्ट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने सिराचा सॉस स्प्रेड कर दिया है। तो बस ये हो गए सैंडविचेस। इशाल के लिए मैं हमेशा 2 लंच बॉक्स प्रिपेयर करती हूँ। एक लंच बॉक्स में मैं कोल्ड फूड रखती हूँ जैसे कि सारे फ्रूट्स, और एक लंच बॉक्स में मैं हॉट फूड रखती हूँ, जो भी सैंडविच हो या पराठा या फिर पास्ता। क्योंकि अगर मैं एक ही लंच बॉक्स में सैंडविच और फ्रूट्स रखती हूँ तो फ्रूट्स के जो भी जूसेस होते हैं वो सैंडविच में मिल जाते हैं और सैंडविच इस तरह सॉगी हो जाता है, तो फिर वो इशाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इशाल का लंच बॉक्स भी रेडी हो गया है और उसने नमाज भी पढ़ ली है और यूनिफॉर्म भी चेंज कर लिया है। तो बस अब मुझे उसके बाल बनाने हैं। सुबह में इशाल को मतलब कुछ हैवी खाने का दिल नहीं करता है तो बस वो सिर्फ मिल्क ले लेती है या फिर सीरियल। तो आज उसने बस थोड़े से सीरियल ही खाए हैं और बस अब उसकी बस का टाइम हो गया है, अब मैं उसको बस ड्रॉप कर दूंगी। तो डे 2 लंच बॉक्स के लिए हम बनाएंगे आलू पराठे। तो आटा जो है वो मैं दोपहर में ही गूंद के फ्रिज में रख दूंगी और सुबह में गरम गरम पराठे बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप आटा, 1 चम्मच बटर और थोड़ा सा सॉल्ट। अब आटे को हम अच्छी तरह से नीट कर लेंगे और इसको ऊपर से ऑलिव ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करके फ्रिज में रख देंगे। तो अब हम आलू पराठे के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 1 बड़ा आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, आधी प्याज लिए, 1 हरी मिर्ची, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक। ये सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे तो हमारी स्टफिंग भी रेडी हो जाएगी। बस हमने सुबह में आलू पराठे बेलने हैं और इनको सेकना है। 1 कप आटे में सिर्फ 2 पेड़े बने थे तो फिर मैंने 1 पेड़ा और बना लिया क्योंकि स्टफिंग ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैं 3 पराठे बना लूँगी। तीनों पेड़ों में स्टफिंग करने के बाद मैंने उसको इस तरह रोल कर लिया था, लेकिन आलू जो थे ना वो बाहर निकल रहे थे, उसकी वजह से पराठों की शेप नहीं बन पा रही थी। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने बेल लिए थे। बहरहाल मतलब पराठे टेस्टी तो बने थे लेकिन उनकी लुक अच्छी नहीं आई थी। ये पराठे बनाने का दूसरा तरीका ये है कि पहले मतलब 2 रोटियां आप बेल लें, उसके बाद उसको स्टफ़ करके आपस में चिपका दें, तो उस तरह शेप आपकी ख़राब नहीं होगी। इस बार तो मतलब मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ के मैप बना दिए। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी पराठे तब मैं इस तरह ही बनाऊंगी और सारी चीज़ें मतलब मैं रात में ही प्रिपेयर करके रख दूंगी। पराठों की स्टफिंग भी कर दूंगी, उनको बेल भी लूँगी, सिर्फ सुबह में उनको सेक लूँगी। तो 1 पराठा मैंने इशाल की लंच बॉक्स में रख दिया था, साथ में उसके फ्रूट्स और केचप है, और 1 पराठा मैंने अभी उसको दे दिया था क्योंकि उसको आलू पराठे बहुत अच्छे लगते हैं तो वो 1 अभी खा लेगी। मैंने सिर्फ 3 पराठे बनाए थे, 1 अपने लिए, 1 रमीज़ के लिए, 1 इशाल के लिए, लेकिन इशाल बोलती है मुझे ब्रेकफास्ट में भी खाना है तो इशाल को 2 पराठे दे दिए, 1 रमीज़ को दे दिया। तो डे 3 के लिए हम बनाएंगे मिनी पिज़्ज़ाज़। यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप आटा, 1 चम्मच शुगर और आधे चम्मच से भी कम सॉल्ट। अब हम डो को अच्छी तरह से नीट कर लेंगे
और इसके बाद इसको किचन काउंटर पे 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसको हम रेफ्रिजरेटर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन करी। मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और इसमें से हम थोड़ा सा चिकन निकाल लेंगे पिज़्ज़ा के लिए। तो ये रहे मिनी पिज़्ज़ाज़। इसको मैंने सोने से पहले प्रिपेयर कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने 4 मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाए हैं। वो जो हमने चिकन निकाला था ग्रेवी से, उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करके पिज़्ज़ाज़ में लगा दिए और ऊपर से मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड किया है। आज मैंने इसमें कोई भी सॉस ऐड नहीं किया है, ना टोमेटो सॉस ना ही पिज़्ज़ा सॉस। तो ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है और अब हम इसको 20 to 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे डिलीशियस मिनी चिकन पिज़्ज़ाज़ रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे बने थे, बहुत अच्छी तरह से बेक हो गए थे। जो भी चीज़ मैं इशाल के लंच बॉक्स के लिए प्रिपेयर करती हूँ वही चीज़ हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए भी निकाल लेते हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, इशाल का लंच भी हो जाता है। तो यहाँ पे इशाल रेडी हो गई है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने उसको एक पिज़्ज़ा दे दिया है और एक पिज़्ज़ा उसके लंच बॉक्स में रख दिया है। तो यहाँ पे इशाल की स्कूल बस का टाइम हो गया है, अब बस मैं उसको ड्रॉप कर दूँगी। आज बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। कार इस तरह भीग गई है जैसे कि बारिश हुई हो। तो डे 4 लंच बॉक्स के लिए हम बनाएंगे चिकन एंड पोटैटो सैंडविच। यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस ब्रेड ली है, उसके ऊपर सिराचा सॉस स्प्रेड कर दिया है और मेरे पास है लेफ़्ट ओवर पराठे की स्टफिंग और लेफ़्ट ओवर चिकन जिससे कि हमने बनाया था मिनी चिकन पिज़्ज़ा। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम ब्रेड के ऊपर इसको स्प्रेड कर देंगे और ऊपर से इसमें हम ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़ और दोनों ब्रेड को हम कवर करके इसको सुबह में हम बटर के साथ में रोस्ट कर लेंगे और साथ में हम बनाएंगे लेफ़्ट ओवर फ़िश से फ़िश कबाब। तो इस फ़िश के अंदर बड़े बड़े चंक्स थे और इसमें सिर्फ एक मिडल बोन होती है, वो मैंने निकाल ली थी और इस तरह इसको हाथ से तोड़ लिया था। अब इसका मसाला बना लेते हैं। मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, 3 हरी मिर्ची, 1.5 प्याज। इसको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे और मैंने पोटैटो भी बॉईल करने के लिए रख दिए। तो इसमें से पोटैटो भी हम इसमें मैश करके ऐड करेंगे और एक अंडा जाएगा इसमें। अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची मैंने चॉप कर ली थी। 4 मैंने आलू लिए हैं, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सॉल्ट, 1 चम्मच गरम मसाला। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और उसके बाद में इसमें अंडा हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि इसकी आधी स्टफिंग हम लोग फ़िश कबाब के लिए यूज़ करेंगे और आधी हम लोग यूज़ करेंगे पराठे बनाने के लिए। तो जो पराठे की स्टफिंग है वो मैंने आधी निकाल ली है, उसको मैं सेव कर लूँगी। तो बाकी की जो आधी स्टफिंग हमने रोक ली थी उसमें मैंने फ़िश और एग ऐड कर दिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी गोल गोल कबाब की तरह टिक्कियाँ बना लेंगे। बस हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और इस तरह मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली। फ्राई करने से पहले इनको हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे ताकि जो इनका शेप है वो ख़राब ना हो। तो अभी सुबह के 5 बज चुके हैं, मैं आ गई हूँ किचन में और सैंडविच को मैं थोड़ा सा बटर लगा के रोस्ट कर लूँगी और कबाब को फ्राई कर लूँगी। आज मुझे किचन में आने के लिए थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि इल्हाम उठ गई थी, मैं उसको सुला रही थी लेकिन वो सोई नहीं और रो रो के मेरे पीछे लग के किचन में ही आ गई। तो डे 5 लंच बॉक्स के लिए हम बनाएंगे पोटैटो एंड कूसा की सब्ज़ी का स्टफ़ पराठा। तो पराठे के लिए आटा मैंने दोपहर में ही गूंद के रख दिया था और आटे में मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है और ऊपर से ऑलिव ऑयल से ग्रीस किया है और बाकी मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं ऐड करी है। पोटैटो स्टफिंग तो हमने पहले से प्रिपेयर करके रख दी थी और रात में मैंने बनाई थी कूसा की सब्ज़ी, तो वो भी बच गई थी। फिर मैंने सोचा ऐसे पड़े रहेगी तो कोई खाएगा नहीं, तो मैं उसके पराठे बना देती हूँ। तो इसमें आलू का मिक्सचर है और कूसा की सब्ज़ी है, तो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। और पराठे भी मैं आज दूसरे स्टाइल से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 रोटियाँ पहले बेल ली थी एक ही साइज़ की और उसमें जो मिक्सचर था उसको स्प्रेड कर दिया था। उसके बाद दूसरी रोटी ऊपर से ढक के इस तरह उसको चिपका दिया था। तो इस तरह मतलब पराठे की शेप भी नहीं ख़राब होगी और पराठे फटेंगे भी नहीं।
और पराठे आपस में चिपके ना, इसलिए मैंने उसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी खुश्की डाल दी थी। और इसको मैं बस कवर करके प्लास्टिक के बैग में फ्रीज़र में रख दूँगी और सुबह पराठे बनाने से पहले बस 15 मिनट पहले बाहर निकाल दूँगी, ताकि ये मतलब थोड़े से डिफ्रोस्ट हो जाएं। 5:15 बज गया है, मैं आ गई हूँ किचन में। आज भी मुझे लेट हो गया इल्हाम की वजह से, वो फिर से उठ गई थी, फिर मैंने उसको सुलाया। अब मैं किचन में आई हूँ, तो अब मैं जल्दी जल्दी से इशाल के लिए ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर कर लूँगी। तो आज के पराठे बिल्कुल परफेक्ट बने, इनकी शेप भी नहीं ख़राब हुई और फटे भी नहीं। लेकिन मेरी मम्मी जो बनाती थी, जो मैंने पहली बार बनाए थे, उस तरह बनाती थी और उनके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटते थे और शेप भी उनकी एकदम राउंड होती थी। वो पता नहीं कैसे बनाती थी। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपसे यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंच बॉक्स आइडियाज़ शेयर किए। आई होप आपको अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।